सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महोपनिषद अध्याय पंचम। उसके पहले वो हो चुका है ना, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चक न। आगे शास्त्र सज्जन संपर्क, शास्त्र सज्जन संपर्क, शास्त्र सज्जन संपर्क, शास्त्र सज्जन संपर्क, वैराग्याभ्यास पूर्वकम, वैराग्याभ्यास पूर्वकम, वैराग्याभ्यास पूर्वकम, वैराग्याभ्यास पूर्वकम, सदाचार प्रवृत्तिर्या, सदाचार प्रवृत्तिर्या, 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 सदाचार प्रवृत्तिर्या, सदाचार प्रवृत्तिर्या, प्रोच्यते सा विचारणा, प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्ति ही या प्रोच्यते सा विचारणा। सा विचारणा प्रोच्यते का सा तो कहा या सदाचार सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्ति ही। ये क्या है? विचारणा है। विचारणा किसको कहता है? कासा विचारणा प्रोच्यते, उसको विचारणा कहते हैं ना। विचार ऊपर आया समो विचार है चतुर्थ साधन, तो इसमें विचारणा, विचारणा यथार्थ में क्या है ना, तो वो कह रहा है सा विचारणा, उसको विचारणा कहते हैं। या का जो कौन है का शास्त्र सज्जन संपर्क, शास्त्र शास्त्र ना क्या हुआ उसको, आप लोग की आवाज़ आ रही है उसको म्यूट कीजिए आप लोग अपना, नहीं तो बंद करना पड़ेगा। हाँ तो शास्त्र, शास्त्र किसको कहते हैं? हित साधकम, ऐसे हित साधकम सीधा रूप से कहता है शास्त्र, शास्त्र कहा जाता है। नहीं तो कहा एक प्रयोजन उपनिबद्ध अशेष प्रतिपादकम शास्त्र का, एक प्रयोजन परमात्मा को केवल विषय करता हो जो ग्रंथ, अर्थात परमात्मा के विषय में बताता हो और सबको भी बताता हो ना, अनुषंगिक और सब जो साधन है उसको भी बताता हो। और फिर सज्जन है, सज्जन क्या है? सतजन सत्पुरुष है ना, परमात्मा में जिसकी वृत्ति लगी हुई है, जिसका संग हो गया है, इनका संपर्क, शास्त्र का संपर्क और सज्जन का संपर्क होना चाहिए। विचारणा की क्या हो रहा है? व्याख्या हो रही। विचारणा किसको कहते हैं वो बता रहा है, ध्यान रखिएगा। पहले शास्त्र आया, फिर सज्जन संपर्क आया, फिर करा वैराग्य होना चाहिए अभ्यास पूर्वकम। वैराग्य कैसा होना चाहिए? अभ्यास पूर्वकम वैराग्य न। गीता में भगवो अर्जुन को कहा कि ये तो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततस नियम्य तदात्मानं वशम नहीं। कहा जहाँ जहाँ तुम्हारा मन भागता है ततस्ततस नियम्य वशम नहीं, का उसको वहाँ से ले करके अपने स्वरूप में स्थित करो, मुझ में लगाओ ना। तो अर्जुन ने कहा कि वायु रेवा दुष्करम, का इस मन को रोकना कैसा? वायु के समान दुष्कर है। तो भगवान को उत्तर दिया कि नहीं, दुष्कर तो है लेकिन अभ्यासेन कौन थे वैराग्यन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से वो बस में हो जाता है। इसीलिए कहा वैराग्य अभ्यास है पूर्वक, करा वैराग और अभ्यास
साथ में होना चाहिए ना, तब जा कर के ठीक ठीक विचारना पूर्ण हो पाए। और साथ में क्या कहा, सदाचार वृत्ति ही, सदाचार होना चाहिए। सदाचार, झूठ चोरी नशा हिंसा यह विचार है ना, ये वृत्ति रखनी चाहिए। तब क्या होगा, सा विचारना परोच्यते, उसको ही विचारना कहते हैं। परोच्यते मतलब कहते हैं, कहा जाता है। भोगेच्छा मात्र को बंधस, भोगेच्छा मात्र को बंधस, तत्यागो मोक्ष उच्यते, तत्यागो मोक्ष उच्यते। का भोग इच्छा मात्र का बंध तत्त्याग मोक्ष उच्यते, का मोक्ष उच्यते, मोक्ष कहा जाता है। किसको मोक्ष कहा जाता है, तो कहा बंधन किसको कहा जाता है। इसमें दो बात आ गई, बंध और मोक्ष। तो बंध क्या है, का भोग इच्छा मात्र का बंध, भोग की इच्छा करना ही क्या है, बंध। और तत्त्याग, भोग तत् से क्या लेंगे, भोग इच्छा, भोग इच्छा का त्याग ही तत्त्याग है, भोग इच्छा त्याग है मोक्ष उच्यते, ऐसा कहा जाता है। बोलिए, भोग इच्छा मात्र को अध्याय 6। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा, सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा, योषि सोषि स्थिरो भव, सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा, योषि सोषि स्थिरो भव। सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा, योषि सोषि स्थिरो भव। हाँ, करा सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा यह अस्ति सह अस्ति स्थिरः भव। यह अस्ति का जो हो तुम, सह अस्ति वह तुम, वह वही हो ना, वही हो। यह मतलब जो, अस्ति मतलब हो, असह मतलब वह हो, जो हो सो वही हो, ऐसा निश्चित बुद्धि करके स्थिर हो जा। और क्या कर दो, का सर्वम त्यक्त्वा मनः पीत्वा, लेकिन उसके लिए जितना सर्व यशना त्याग है उसको त्याग करके मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, मनः पीत्वा, मन को बस में करके, तब तुम्हारा जो यथार्थ स्वरूप है उसको तुम ठीक ठीक पकड़ सकते हो। अगर ऐसी वृत्ति नहीं हो पा रही है तो फिर मन ये हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये ध्यानाभ्यास प्रकर्षता है ना, कहा अत्यंत ध्यानाभ्यास से ऐसी स्थिति आती है। स्थिरता जब आएगी तो प्रशांत क्या है, ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो कृतिंग बिना। हाँ, ध्यानाभ्यास संप्रज्ञात समाधि स्यात्, ध्यानाभ्यास प्रकर्षित, ब्रह्माकार वृत्ति होगी ना, वहाँ पर स्थिरता आ जाएगी। लेकिन पूर्ण स्थिरता वहाँ भी नहीं है, उसके आगे कहा प्रशांत वृत्तिकम चित्तम, ये परमानंददायकम असंप्रज्ञात समाधि से। समाधि योगी नाम प्रिया क्या है, तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति वो संप्रज्ञात समाधि में ही क्या है, प्रशांत वृत्ति हो जाती है, स्थिर हो जाती है, पूर्ण स्थिर, वहाँ पर कोई दूसरा नहीं रहता। स्थिर तो उसमें भी है ना, संप्रज्ञात समाधि में भी स्थिरता है, लेकिन वहाँ वृत्ति रहती है, ब्रह्माकार वृत्ति, और असंप्रज्ञात में संपूर्ण स्थिरता है, तो कोई भी वृत्ति नहीं रहती है। तो ऐसा स्वरूप स्थिति जो होगी यथार्थ में असंप्रज्ञात समाधि में होगी। यही लिए कहा यो अस्ति, का जो तुम हो सो अस्ति, वही है। ऐसा स्थिर बुद्धि हो जाएगी, लेकिन उसके पहले सर्वयसना त्याग करना पड़ेगा। यसना कितनी है, कौन कौन सी यसनाएँ हैं, लोकेशना ना, सर्वे सब बार बार शास्त्र में आता है कि यसना का त्याग करना चाहिए। नहीं, पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हमें उस पर अमल करना चाहिए। लोक की इच्छा नहीं करना चाहिए साधु को, कि लोक की इच्छा क्या है कि हमें मान सम्मान मिले, यही लोक यसना है ना। मान प्रतिष्ठा के पीछे नहीं जाना चाहिए। कीर्ति कलंक जैसे
सीधी सी ठगारी है। नहीं, सुंदरदास जी महाराज का जो कीर्ति है वो कैसा कलंक है ना। सिद्धि कैसा है तो का वो ठगने वाला है, प्रिय प्रिय बोल करके वो ठगता है, ठग का ये लक्षण है। तो ऐसे सिद्धियाँ हैं वो सब के लिए कहा। तो लोकेशना फिर हो गया वित्तेशना। वित्तेशना, वित्त कहते हैं धन को, का धन की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है पुत्रेशना, पुत्र की इच्छा। साधु को पुत्र कहाँ से होगा, तो वही शिष्य बनाते हैं ना, अधिक से अधिक शिष्य बनाएंगे। शिष्य बनना गलत नहीं, लेकिन शिष्य से कामना रहती है कि शिष्य हमारा ये काम कर देगा, वो काम कर देगा ना। ये नहीं कि शिष्य बन गया है तो वो भजन ध्यान बढ़िया से करे, उसकी उन्नति हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन शिष्य बन गया तो शिष्य विशेष हो तो अपने को बड़ा समझता है। तो कहा ये सर्वम त्यक्त्वा, इसीलिए कहा सर्वम, ये कोई भी नहीं होना चाहिए, मन पित्वा, तब जा कर के स्वरूपस्थ हो सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, नहीं तो संसार ही बढ़ता है। मन को पीना क्या है? मन को पीना अर्थात तो अपने विषय में नहीं जाने देना, समझे। विषय से अलग रहना ही मन पीना है। विषय में चला गया तो मन को क्या हुआ, मन पीना क्या, पीना मतलब अपने बस में कर लेना। यहाँ तात्पर्य ये है, मन को बस में करना, सब इच्छाओं को त्याग करके मन को बस में कर लेना, विषय में उसको नहीं जाने देना। नहीं तो क्या हुआ, वो बाहर से तो त्याग कर देंगे, मन से स्वमिथ्याचार है उच्यते, ऐसा गीता में कहा वो बाहर से तो इंद्रियों को रोक लेता है और लेकिन अंदर से उसको सेवन करते रहा, कहा वो मिथ्याचार है, उसका मिथ्याचारी है, वो दिखावा के लिए खाली वो अपने को त्यागी कहता है, यथार्थ में वो त्यागी नहीं है। तो मन से भी त्याग होना चाहिए, इसीलिए कहा मन पित्वा, मन को पी। सारी रख, बोलिए उसको, सब बोलिए और मिला के बोलिए, नहीं कि जब पूर्ण हो जाए तो बाद में फिर से सब लोग उसको बोलें। शारीरकोपनिषद, शारीरकोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, यान्तःकरण, यान्तःकरण, चतुष्टयं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियान्तःकरण चतुष्टयं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियान्तःकरण चतुष्टयं, चतुर्दश कर्ण, युक्तं जाग्रत, जाग्रत, चतुर्दश कर्ण युक्तं जाग्रत, ज्ञानेन चतुर्दश नहीं है, नहीं है तो लिखना पड़ेगा। चलिए, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियान्तःकरण चतुष्टयं, चतुर्दश कर्ण युक्तं जाग्रत, जागृत है नहीं कहिएगा तो आधा है, तो जागृत, हाँ, रत, जग, जाग रत, रत कहिएगा तो पूरा हो जाएगी। मात्रा में बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो अर्थ गलत हो जाएगा। अंतःकरण, चतुष्ट, यैरेव, यैरेव, चतुष्ट, चतुष्टयैरेव, अंतःकरण चतुष्टयैरेव संयुक्तः स्वप्नः, चित्तैककरणा सुषुप्तिः,
चित्तैककरणा सुषुप्तिः केवल जीव युक्तमेव केवल जीव युक्तमेव तुरीयमिति ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियान्तःकरण चतुष्टयं चतुर्दश कर्णयुक्तं जाग्रत् अंतःकरण चतुष्टयैरेव संयुक्तः स्वप्नः चित्तैककरणा सुषुप्तिः केवल जीवयुक्तमेव तुरीयमिति चतुर्दश कर्णयुक्तं जाग्रत् अंतःकरण चतुष्टयैरेव संयुक्तः स्वप्नः ऊंची आवाज़ में नहीं बोलिए, सब के आवाज़ में मिलना चाहिए, कोई आवाज़ को ऊपर और नीचे मत कीजिए, समझे, ध्यान रखिए, बार बार बोलना नहीं पड़े। का ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण चतुष्टयम चतुर्दश कर्ण युक्तम जाग्रत। जाग्रत अवस्थाएं कितनी है? हाँ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हाँ, तो इसमें जागृत अवस्था को बताया है, स्वप्न को बताया है और सुषुप्ति और तुरीय को बताया है ना। चार अवस्थाएं, चारों के बाद सुषुप्ति से लिया गया है, चारों अवस्थाएं हैं। तो चारों अवस्थाएं में क्या क्या स्थिति रहती है वो कह रहा है। तो सबसे पहले कहा जागृत, तो जागृत में क्या स्थिति रहती है तो वो बता रहा है। चतुर्दश कर्ण युक्तम जागृत। चतुर्दश, चतुर मतलब चार, दस, दस, तो चतुर्दश क्या है? 14। 14 करण, करण क्या है? इंद्रियों को ना। 14 करण जो है उसका वो क्या है? कहा जागृत अवस्था है। तो वो 14 कौन है तो बता रहा है। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय 5 होती है ना, मन बुद्धि, हो क्या है ज्ञान इंद्रिय? हाँ, चक्षु, घ्राण, त्वचा, नासिका, श्रोत्र, नहीं ये ज्ञान इंद्रियाँ है। फिर कर्म इंद्रियाँ हैं, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है और मुख है, ये कर्म इंद्रियाँ हैं। और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण। ये 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 4 अंतःकरण। ये कितना? चतुष्टय। चतुष्टयम, चतुष्टय क्या कहा? अंतःकरणम चतुष्टयम। अंतःकरण 4 है ना, और सब मिला करके चतुर्दश करण हो गया। इनसे युक्त कौन है? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में ये 14 इंद्रियां काम करती रहती हैं ना। अब आगे कह रहा है स्वप्न। स्वप्न क्या है वो बता रहे, कह रहे अंतःकरण चतुष्टयहि एव संयुक्तः स्वप्नः ना। अंतःकरण चतुष्टयहि, चतुष्ट से, अंतःकरण चतुष्ट से ही संयुक्त क्या है? स्वप्न है, स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था में 4 इंद्रियां काम करती रहती है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ करते हैं, प्रपंच ना, व्यवहार, प्रपंच मतलब व्यवहार। जागृत अवस्था में जो व्यवहार होता है, स्वप्न अवस्था में वही सब दिखता है ना। कई चीज़ ऐसे होता है, कई चीज़ ऐसी होती है जो कि हम इस जन्म में नहीं किए हैं, वो भी स्वप्न में दिखता है ना। तो इसका कारण क्या है? ये पूर्व जन्मांतर का वो रहता है, वो स्मृति आ जाती है, समझे। पूर्व का संस्कार होता है, सुप्त रहता है, वो आ जाता है। बहुत ऐसी बातें होती है जिसको आपने कभी देखा सुना नहीं है जागृत अवस्था में, वो भी स्वप्न में होता है। इसका मतलब है पूर्व में, क्योंकि चित्त में क्या है? बहुत जन्मांतर के संस्कार सुप्त रूप से रखे हुए हैं, वो आ जाता है। चित्त एक करणा सुषुप्ति ही। सुषुप्ति किसको कहते हैं? का चित्त एक करण, चित्त एक करण के, चित्त एक ही करण इंद्रियां चित्त रहती है ना।
चित्त वो का स्वभाव है ना, स्पंदन स्वभाव है उसका। वो जब सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो उस समय कोई ज्ञान नहीं होता है। जब जागृत अवस्था आ जाती है तब क्या कहते हैं कि अरे सुखे न अस्वापसम, का सुख से सो गया, हम किमपि न ज्ञातम, कुछ भी पता नहीं लगा क्या हुआ, बहुत देर सो गया, बहुत सारे काम बिगड़ गए। तो ये कैसे ज्ञान हुआ? वहाँ पर चित्त था, वो चित्त वो अनुभव कर रहा था। नहीं, जब जागृत अवस्था में आए तो वो अनुभव को अभिव्यक्त करता है, अरे सो गया, ऐसी अवस्था आ गई, कुछ पता नहीं लग पाया। अगर चित्त वहाँ नहीं रहता तो जागने के बाद बोलता कि हमने मैं सुख से सो गया, बहुत सारे काम बिगड़ गए, कुछ भी नहीं जान पाया क्या हुआ नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? वहाँ चित्त था, वो सुषुप्ति अवस्था है। अब चौथी अवस्था क्या है? तो कह रहा है केवल जीव युक्तम एवं तुर्यम इति तुर्यम का, ये तुर्य वहाँ क्या है? केवल जीव ही रहता है ना, वहाँ सुषुप्ति अवस्था नहीं रहती है, जीव रहती है, जीव रहता है, केवल जीव के सहित तुर्य होता है। लेकिन तुर्य का बहुत विस्तार है ना, तुर्य में सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य ऐसे होता है। लेकिन वेदांत के हिसाब से सुषुप्ति को कारण कहा जाता है। समझे? तुर्य तो हुआ सुषुप्ति को कारण का, जागृत तो जागृत हो ही गया, स्वप्न हो गया, सुषुप्ति को ही कारण कहा जाता है। तीन उसमें सूक्ष्म कारण और कैवल्य, तुर्य, ऐसे तीन अवस्था मुख्य रूप से माना जाता है वेदांत में ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और तुर्य तो कहता है चतुर्थ अवस्था ये है। तो कारण से क्या लेंगे? यहाँ सुषुप्ति अवस्था को ही कारण कहा जाता है। महाकारण की चर्चा उपनिषद सब में नहीं कहा जाता, लेकिन कारण क्या है? महाकारण के खानी को कारण कहा जाता है, तो इससे समझना चाहिए। नहीं तो तीन अवस्था हो गया, स्थूल जागृत को स्थूल कहा, सूक्ष्म को स्वप्न अवस्था सूक्ष्म है, कारण अवस्था सुषुप्ति, तुर्य अवस्था तो वहाँ केवल जीव रहता है, वो तुर्य अवस्था है। और महाकारण की चर्चा वो नहीं, महाकारण को समझ लेना चाहिए। केवल कारण, महाकारण के बिना कारण नहीं हो सकता है। कारण महाकारण का कैसे भेद होता है? जैसे मिट्टी है, मिट्टी पृथ्वी है, पृथ्वी मिट्टी है, मिट्टी वहाँ से पृथ्वी से किसी विशेष पृथ्वी से क्या होता है? मिट्टी ली जाती है, वो मिट्टी को ले करके क्या करते हैं? घड़ा बनाते हैं। तो घड़ा जितनी मिट्टी से बनी है वो उतनी मिट्टी क्या है? उस घड़ा का कारण है ना। तो जितनी मिट्टी से घड़ा हुआ है वो मिट्टी तो कहीं से आई हुई है ना, तो जिस जगह से आई, जिस स्थान से आई हुई, वो स्थान क्या है? महाकारण है। समझे? क्योंकि जितनी एक घड़ा के बनने के लिए जितनी मिट्टी वो कारण बनती है, वैसे अनेकों घड़ा निर्मित होते रहते हैं, तो प्रत्येक घड़ा के लिए उतनी उतनी मिट्टी कारण है। लेकिन सभी घड़ाओं की मिट्टियों का जो कारण है उसी को क्या कहेंगे? महाकारण कहेंगे। वो मूल मिट्टी है जहाँ से मिट्टियाँ को लाई जाती है। तो ऐसे है, तो महाकारण नहीं बोलने पर भी महाकारण सिद्ध होता है। समझे? तो इसीलिए ये बोलना नहीं पड़ता है, वेदांत में, उपनिषद आदि में महाकारण की चर्चा नहीं करते, वहाँ समझने की बात है। लेकिन उपनिषद में तो महाकारण की चर्चा है, पंचावस्था है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य तिता, वो तो अवस्था का। और उसमें बढ़ाओ, ये तो आया कहाँ? मंडल ब्रह्म उपनिषद में ना, पंचावस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यातीता। और उपनिषद में तुर्यातीत नहीं मानता है विशेष रूप से, लेकिन तुर्यातीत तो कहा, वो भी उपनिषद है, मंडल ब्रह्म उपनिषद में आया। और यहाँ तेजोबिंदु उपनिषद में भी आया, कल आया था ना कि तुर्यातीता। क्या श्लोक था? नाम रूप विहीन आत्मा परसमित सुखात्मक तुर्यातीत रूपात्मा शुभाशुभ विवर्जिता। तो क्या कर रहा है? वो आत्मा तुर्यातीत होता है परमात्मा से, वो 3-4 अवस्था से ऊपर चली जाती है, पंचम अवस्था आती है ना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य, 4 अवस्था प्रसिद्ध है। तो उपनिषद सब में 4 अवस्था की चर्चा होती। तुर्य अवस्था ही पराकाष्ठा माना जाता है, लेकिन वो भी उपनिषद ही है। तो सभी उपनिषद तो सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, जितना है प्रचलित वो 9 आदि 9 उपनिषद है, उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं। और तो उसमें विशेष रूप से 4 अवस्था का ही
वर्णन है, तुरीयातीत अवस्था का वर्णन नहीं मिलता है। तुरिया है सिर्फ तुरीयातीत तो जो परम पद हाँ, तुरीयातीत जो है वो के बाद कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं, वहाँ पर कोई शादी श्राम विषय नहीं, केवल स्वरूप स्थिति है वहाँ पर, परमात्मा चिदाभास आदि का कोई वहाँ पर ये नहीं, खाली चित्त चैतन्य तो परमात्मा ही है। आगे बाबा एक जैसे कैवल मंडल में जैसे जीव चले जाते हैं तो परमात्मा को पाने के लिए वहाँ भी साधन करना पड़ता है क्या? कैवल पद में जाने के बाद और वहाँ जैसे कि परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, शीशे की तरह झलक रहे हैं, तो वहाँ भी कोई साधन करके जाना पड़ता है और कुछ साधन या कि ऐसे चले जाना पड़ता है? कैवल्य में है तो सार शब्द की उपासना कैवल्य में होता है। हाँ, जैसे कारण वहाँ चले- महाकारण की संधि पे सार शब्द होता है, तो सार शब्द में यदि पूर्णता हो जाएगा तो फिर साधना गीति हो जाएगी। प्रारंभ में मेरे कहने का भाव है कि अगर केवल मंडल में जीव चले जाते हैं, साधक साधना करके चले जाते हैं, तो परमात्मा में मिलने के लिए जो है उनको और साधन वहाँ करना पड़ता है। नहीं, नहीं ना? सार शब्द में अगर उनकी पूर्णता, मौज है, चाहे हम इस यहाँ रहे कि चाहे परमात्मा में हाँ जाए। उसी को जीवन मुक्त अवस्था कहा गया। कैवल्य अवस्था में जाना ही जीवन मुक्त अवस्था है। दो अवस्था का, दो विदेह मुक्ति है और कैवल्य मुक्ति है ना। तो कैवल्य मुक्ति जो है वो जीवन मुक्त अवस्था को ही कैवल्य मुक्ति कहा जाता है। विदेह मुक्ति क्या है? वो जब वो शरीर को छोड़ देते हैं, जो महापुरुष कैवल्य दशा को प्राप्त किए हैं, वो शरीर छोड़ देंगे तब वो विदेह मुक्ति। विदेह देह मतलब शरीर, हाँ कभी न कभी शरीर तो छोड़ेगा ना, शरीर तो नहीं है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, शरीर का अंत होगा ही, शरीर नित्य नहीं है ना। शरीर रहते हुए केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हाँ शरीर रहते कैवल्य मुक्ति, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन। कैवल मंडल से बाबा जो परमात्मा मिल गए तो वो पुनः फिर कैवल मंडल में नहीं आ सकते हैं। हाँ उसी को ब्रह्मलीन कहा जाता है। लेकिन जिनको विदेह मुक्त ब्रह्मलीन एक ही शब्द है। जैसे गुरु महाराज बोले हैं कि हम इस धराधाम पर तब तक आते रहेंगे जब तक कि सभी को मोक्ष नहीं हो जाए, तो वो अपना हाँ, कैवल मंडल हम बना कर रखे हैं। पूर्ण मुक्ति नहीं चाहते हैं, वो स्वतंत्र रहते हैं, उनकी इच्छा हो स्वरूपस्थ होने का तो हो सकते हैं, यदि नहीं इच्छा है स्वरूपस्थ रहने का, अलग रहने का इच्छा है उनको तो अलग रह सकते हैं। कल्याण करने के लिए चाहते हैं तो कैवल मंडल में बना कर रखते हैं। इसे भी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे परमात्मा वो ब्रह्मलीन होने के बाद भी, क्योंकि तो आप ये नहीं कर सकते हैं बाबा कुछ। है संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं की मति विमल का दास बोल का, संत भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। अगर स्वरूपस्थ हो भी गए तो जो भक्त है, जिसकी जैसी भक्ति है ना, उसके अनुसार वो स्वयं फिर वैसे रूप में आ जाएंगे, समझे, परमात्मा के अंश से फिर आ जाएंगे। क्योंकि जब वो उसमें मिलते हैं तब वहाँ पर कोई भेद नहीं रहता है, सब तो एक ही हो गया, तत्व है एक है ही, होगा क्या, एक है ही। लेकिन जिसकी भावना रहती है उसके अनुसार फिर वहाँ अभिव्यक्ति हो जाती है। वो अपने इष्ट की भावना अगर करता है तो वहाँ अभिव्यक्ति हो जाएगी उसकी। अवस्था अलग रखे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रहे तो ठीक है, नहीं भी रखे तो कोई बात नहीं, वो परमात्मा सबकी सुनते हैं। जैसे आपके गुरु में जैसी निष्ठा है तो वैसे रूप में फिर उसे आ जाएगी। तो महाराज जैसे कहेंगे मैं अपने भक्तों के लिए मैं पुनः आऊँगा, तो आ भी सकते हैं या उधर भी जा सकते हैं, उसमें तो कोई अंतर है? उनके लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता है, कर तुम अगर तुम सर्वसामर्थ्य, ऐसा होता है। चलिए आगे, योग सीखोपनिषद, योग शिखोपनिषद। चलिए एक कर देते हैं। योग कृष्ण आयुर्वेद अध्याय प्रथम, अध्याय प्रथम। योगहीनं कथं ज्ञानं योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः। मोक्षदं भवतीह भोः। वहाँ पर आया था भवती ध्रुवम ना, यही थोड़ा सा अंतर है, भवती है वो योग, वहाँ था योगो ही, यहाँ था योगोपि, इतना अंतर है। योगो ही ज्ञान ही नस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च
मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। हाँ, पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है। का मुमुक्षु दृढ़म अभ्यसेत। का मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? दृढ़म अभ्यसेत, दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। किस लिए ये करना चाहिए? यदि मोक्ष चाहते हैं तो नहीं, उसके लिए क्या है? कहा तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षु दृढ़म अभ्यसेत। ज्ञान और योग का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योगिनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति। भो भो संबोधन है का कि भवति इह कर इह इसमिन् लोके भो इस अस्मिन् लोके मोक्ष योगिनम कथम ज्ञानम भवति मोक्षदम भवति। और उसे योगोपि ज्ञानहीनः न क्षमः, सामर्थ्य नहीं हो सकता है मोक्ष कर्मणि। इसलिए तस्मात् दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।